क्या आप एसआईपी में बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या आपको सिर्फ यही बताया गया है कि एसआईपी एक मैजिकल फॉर्मूला है जो लंबे समय में 10 से 15% का एनुअल रिटर्न देगी? अगर हाँ, तो यह समझ लीजिए कि आपको सिर्फ आधा सच बताया गया है। जो आधा सच नहीं बताया गया वह आपको चौंका देगा। आज के वीडियो में हम इसी आधे सच पे बात करेंगे। यह सच थोड़ा आपको झटका देगा, इसलिए थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं हूं अखिलेश, आप देख रहे हैं रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट @InvestCard चैनल। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूं, बल्कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल इन्वेस्टकार्ड को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। आज हम बात करेंगे एसआईपी की डार्क साइड की, जो आपने शायद कभी सोची भी नहीं होगी। मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स के पिछले 21 साल के डेटा का एनालिसिस किया है, जो मैंने खुद एनएसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एनालिसिस से मैंने कुछ ऐसे चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन निकाली है जो आपको झकझोर के रख देगी। आप जानते हैं कि इस डेटा से मुझे क्या मिला? मैंने सबसे पहले यह देखा कि कोविड के क्रैश के दौरान जब आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपके पोर्टफोलियो का क्या हुआ। पोर्टफोलियो को तो छोड़िए, आपकी एसआईपी का क्या हुआ था। इसको समझने के लिए मैंने एक सिनेरियो बनाया कि अगर किसी ने साल 2008 में हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती, तो अप्रैल 2020 जब मार्केट ने अपना बॉटम बनाया और डर अपनी चरम सीमा पे था, तब उसका एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना होता। अगर उसने अप्रैल 2020 में किसी कारणवश मार्केट से अपने पैसे निकाले होते तो उसका एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना होता। सोचिए, 12 साल तक की एसआईपी में निवेश करने का रिटर्न क्या होता? 15%? नहीं। 10%? नहीं। एफडी के बराबर 7-8%? नहीं। ये मात्र 4% था, केवल 4%। 12 साल की एसआईपी का रिटर्न कोविड के बॉटम पे केवल 4% रह गया था। अगर उस समय आपको पैसे की जरूरत होती तो आपको केवल 4% रिटर्न मिलता। हैरानी हो रही है ना? जब मैंने ये डेटा निकाला तो मैं खुद भी चौंक गया, लेकिन कैलकुलेशन आपके सामने है। ये सारा डेटा एनएसी की वेबसाइट से लिया गया है। उसको मैंने एक्सेल में डालकर हर मंथ की फर्स्ट डेट को 10,000 रुपए की एसआईपी डाली है और अप्रैल 2020 तक इसका XYR एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया है। ये केवल 4% है। यह सुन के डर लगा, लेकिन तभी कहा जाता है मार्केट रिटर्न्स और ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क। यह वह समय था जब हर जगह हाहाकार मचा हुआ था। अगर आपने उस समय अपने पैसे मार्केट से निकाल लिए होते तो आपकी 12 साल की एसआईपी पे सिर्फ आपको 4% रिटर्न मिलता, जो एफडी से भी कम था। अगर आपके एफडी पसंद करने वाले पापा को ये पता चल जाता तो आपको 12 साल में ऐसा इन्वेस्टमेंट करने पे थप्पड़ मार देते। बोलते, क्या बेटा ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया था या स्लो इन्वेस्टमेंट प्लान? अब मैं एक डेटा आपको और बताता हूँ कि अगर आपने कोई एसआईपी कोविड के होने से 7 साल पहले, मतलब जनवरी 2013 में शुरू की होती, तो कोविड के बॉटम पर उसका रिटर्न -0.5% होता। इसका मतलब है कि आपके पैसे बढ़ने की बजाय कम हो गए होते। तो उस समय आपके पापा का गुस्सा 7वें आसमान पे होता। दोस्तों, मेरा ये बताने का मकसद आपको डराना नहीं है कि आप आज ही एसआईपी बंद कर दें या मार्केट से एग्जिट हो जाएं। मेरा केवल इतना एम है कि आपको सही जानकारी रहे, जिससे कि अगर आगे फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप पैनिक सेलिंग में अपनी एसआईपी बंद ना करें, अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट ना करें। अगर ये डेटा जो मैंने एनालिसिस किया है किसी को चाहिए तो वो अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, मैं उसको ये डेटा भेज दूंगा। ये तो मैंने आपको एसआईपी की डार्क साइड बताई है जो आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स और डेटा रखूंगा जो बाजार में निवेश की ब्राइट साइड यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताएंगे। अंत में हम ये चर्चा करेंगे कि
यदि आप किसी ऐसी सिचुएशन में जो कोविड जैसी हो उसमें पहुंचें तो पैनिक सेलिंग से कैसे बचें, आप क्या करें और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनें। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूं कि आप एसआईपी पे एब्सोल्यूट रिटर्न को ना देखें बल्कि एक्सआईआर रिटर्न को देखें। अब ये एक्सआईआर रिटर्न क्या होता है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एसआईपी का जो एक्चुअल रिटर्न होता है वो एक्सआईआर रिटर्न होता है, जो आपको वास्तविकता दिखाता है। अब मार्केट में इन्वेस्ट करने की ब्राइट साइड निकालने के लिए मैंने कुछ सिनेरियो बनाए, जिनमें से मैंने 3 एसआईपी स्टार्ट की। एक एसआईपी मैंने जनवरी 2008 में, मतलब जब मार्केट अपने पीक पे था 2008 में, उस समय स्टार्ट की। दूसरी एसआईपी मैंने जब 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बॉटम पे स्टार्ट की, मतलब जनवरी 2009 में स्टार्ट की। तीसरी एसआईपी जब मैंने ये क्रैश के बाद जो मार्केट रिकवर कर गया था जनवरी 2010 से स्टार्ट की। और वो एसआईपी मैंने 2008, 2009, 2010 से लेके आज तक, मतलब अप्रैल 2025 तक चलाई और ये देखा कि इनके रिटर्न में कितना डिफरेंस आता है, ये देखने की कोशिश की। एनालिसिस ये बताता है कि आपकी एसआईपी आपने भले ही पीक 2008 पे स्टार्ट की हो या फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बॉटम मतलब जनवरी 2009 पे आपने स्टार्ट की हो, या आपने 2010 या 2011 में भी स्टार्ट की हो, लेकिन वो आज अप्रैल 2025 तक उसका रिटर्न 11.25 से लेके 12.25% तक रहा है। मतलब उनके रिटर्न में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि आप एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉटम का ही इंतजार करें, आप कभी भी स्टार्ट कर दें। उनके रिटर्न में डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% से लेके 1% तक ही रहेगा लॉन्ग टर्म में। अब ये एसआईपी की तो बात हो गई, अब हम एक लमसम की बात और कर लेते हैं कि अगर आपने कभी लमसम इन्वेस्ट किया होता किसी क्रैश के जस्ट पहले, मतलब उसके पीक पर और क्रैश के बॉटम पे तो आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको उसका कितना रिटर्न मिल रहा होता। तो इसके लिए मैंने वही सिनारियो बनाया। मैंने जनवरी 2008 में एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया और देखा कि आज अप्रैल 2025 तक कितना रिटर्न मिला। तो वो रिटर्न मिला मुझे 8 से 9% के करीब, 8 से 9% एनुअलाइज्ड रिटर्न। लेकिन अगर वही आपने लमसम 2008 और 2009 के जो क्रैश के बॉटम पे, मतलब जनवरी 2009 में अगर आपने वो इन्वेस्ट किया होता तो आज तक आपका रिटर्न 14 से लेके 15% तक रहता। तो इसका मतलब है कि लमसम इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग मैटर करती है, जबकि एसआईपी में टाइमिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। दोस्तों, अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। आज हमने एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स उजागर किए। एसआईपी कभी जादू ही नहीं होती है, इसमें भी बाजार की अनिश्चितता का फर्क पड़ता है। अगर आपने एसआईपी 2008 में स्टार्ट की होती और कोविड के बॉटम मतलब अप्रैल 2020 तक उसका रिटर्न मात्र 4% हो रहा होता, और जो एसआईपी आपने 7 साल पहले 2013 में स्टार्ट की होती उसका रिटर्न तो नेगेटिव हो गया था। तो इसका मतलब है एसआईपी पर भी बाजार की अनिश्चितताओं का फर्क पड़ता है। लेकिन इसकी ब्राइट साइड क्या है कि एसआईपी आपने कभी भी स्टार्ट की हो, चाहे आपने जनवरी 2008 में स्टार्ट की हो, जनवरी 2009 में या 10 में, 11 में, कभी भी स्टार्ट की हो, नॉर्मल टाइम जैसे आज के टाइम तक उसका रिटर्न 11.5% से लेके 12.5% तक रहा है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये निफ्टी 50 इंडेक्स में जो सबसे कम वॉलेटाइल इंडेक्स होती है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके रिटर्न की बात कर रहा हूँ। आपने एसआईपी की डार्क साइड और ब्राइट साइड दोनों देख ली। अब हम ये चर्चा करेंगे आप क्या करें जिससे आप अगर कोविड जैसी सिचुएशन में पहुंचे तो पैनिक सेलिंग से बच सकें। 3 बातों को ध्यान रखें। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप इक्विटी के अलावा डेब्ट, कमोडिटी और रियल एस्टेट जैसे अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें रिस्क कम होता है और रिटर्न स्टेबल रहता है। दूसरा, फॉरेन मार्केट का लाभ उठाने के लिए फॉरेन फंड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपको अलग अलग कंट्रीज के डेवलपमेंट का हिस्सा बनने का मौका देंगे और आपके रिस्क को भी मैनेज करेंगे।
दूसरा है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कोविड के लिए आप कुछ पैसे को सेफ असेट यानी गोल्ड, एफडी या लिक्विड फंड में डाल कर रख सकते हैं। यह आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने में आपकी हेल्प करेगा। तीसरा है कि बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी भी लोन ना लें, खासकर जब मार्केट वॉलेटाइल हो। उधार के पैसे से इन्वेस्टमेंट करना रिस्क भरा हो सकता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाया है जहां मैंने वैल्यूएशन बेस्ड एसआईपी को समझाया है। वैल्यूएशन बेस्ड एसआईपी जो नॉर्मल एसआईपी है उससे ज़्यादा रिटर्न देती है और आपके कोविड जैसे रिस्क को भी मैनेज करती है। लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएगा, इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो चैनल इन्वेस्ट कार्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।